नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पहले चरण का चुनाव निपटने के बाद अब सभी पार्टियों के दिग्गजों ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ भाजपा समेत सभी दलों के नेताओं ने दूसरे चरण में अपने उम्मीदवारों का माहौल बनाने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने दूसरे चरण के चुनाव वाले जिलों में शुक्रवार को ताबड़तोड़ जनसभाएं कर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। दूसरे चरण का चुनाव हालांकि 14 फरवरी को है और इसके लिए शनिवार शाम प्रचार थम जाएगा। सपा के गढ़ कहे जाने वाले जिलों में आज पीएम मोदी और बसपा सुप्रीमो मायावती हुंकार भरने वाले हैं, जहां बीजेपी यहां की सभी सीटों पर अब कमल खिलाने के लिए पूरी तरीके से बेताब है, जबकि मायावती हाथी की सुस्त चाल को गति देने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्नौज के तिरवा में मां अन्नपूर्णा मैदान में जनसभा करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वो कन्नौज सदर, तिरवा, छिपरामऊ, इटावा सदर, जसवंत नगर, भरथना, औरैया सदर, बिधुना, दिबियापुर और फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा सीट के में प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राम जी जुड़ गए हैं। राम जी, कितने बजे प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, कितने देर तक की पूरी जनसभा होगी, क्या पूरा शेड्यूल रहेगा? जी सुरभि जी, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यूपी में चुनावी जो रण है वो शुरू हो चुका है और दमखम लगाने से एटी चोरी से लेकर जो जोर लगा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो बसपा के सुप्रीमो मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी जी भी हो, लगातार जो इसी सीट पर जो औरैया की ये सीट है, इसी सीट पर लगातार एटी चोटी से लेकर दम लगा जा रहा है। आपको बता दें कि बिधुना में कल भदौरा गाँव में मायावती मुख्यमंत्री कल उनका दौरा हुआ था, उसी के बीच अब लगातार एक के बाद एक रैलियां शुरू हो रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, आज उनका औरैया दौरा है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे जस्ट ये जनता इंटर कॉलेज है, इसमें आपको बता रहे हैं कि इसी में हेलीपैड रुका है और बिधुना से 3:05 का उनका टाइम था, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। बिधुना से अभी उनका हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं हुआ है जीतबल के लिए। साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ ही देर में बस इंतजार हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। इसी जनता इंटर कॉलेज में हेलीपैड है और इसी में उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड होगा। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस जनता इंटर कॉलेज पधारेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी 3 बजे समय था पहुंचने का, लेकिन 3:30 बज चुका है, अभी और समय लगेगा पहुंचने में। कितना समय और लग सकता है, जो खबरें सामने निकल कर आई हो आपके पास? जी सुरभि जी, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राम मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा मीडिया को मुझे इस तरीके से कोई भी जानकारी नहीं दी है कितनी देर में वहां पहुंचेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो प्रोटोकॉल निश्चित किया गया था वो बिधुना में 3:05 का प्रोटोकॉल था, लेकिन अभी तक बिधुना से यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो काफिला है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। लगातार बताया जा रहा है कि इस तरीके से हेलीकॉप्टर वहां से लैंड होगा और इसी उड़ान भरेगा और इसी जनता इंटर कॉलेज देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स यहाँ से निकल चुका है। पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से लड़ है। हेलीपैड से मैं लाभ दे रहा था, लेकिन इस तरीके जो सीएम सिक्योरिटी है उन्होंने रोक लगा दी गई थी कि अनुमति नहीं दी गई। सिक्योरिटी में जो जनता इंटर कॉलेज है इसी गेट से मैं आपको लाभ दे रहा हूँ। जी सुरभि जी, और कुछ ही देर में पहुंचने वाले होगी पहुंचने के बाद। राम जी, कितनी देर तक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन लोग पीएम मोदी के साथ मौजूद होंगे? जी सुरभि जी, बता दें कि जिस तरीके से जो कोरोना जो प्रोटोकॉल उन्होंने निश्चित किया था उसमें 1.5 घंटे टाइम दिया था। बिधुना औरैया जो जनपद है उसमें 1.5 घंटा के द्वारा उनको जनसभा की जानी थी। बिधुना में जनसभा करेंगे, बिधुना के बाद उसके बाद अजीतमल में पहुंचेंगे। अजीतमल में अभी उनकी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है और इनका इंतजार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के उनके कार्यकर्ता है वो उनके इंतजार में लगे हुए हैं। साफ तौर बता दें कि जिस तरीके से जैसे ही हेलीकॉप्टर बिधुना से उनका उड़ान भरेगा और इसी जनता इंटर कॉलेज में हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको जो दिखा पा रहे हैं, ये जनता इंटर कॉलेज है, इसी के भीतर हेलीपैड बना हुआ है, इसी हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। जी 1.5 घंटे तक का पूरा ये शेड्यूल था, लेकिन देर हो चुकी है, अभी और समय लगेगा पहुंचने में। राम जी, जाहिर सी बात है सीएम का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा तो प्रशासन अपने तरीके से हर तरीके से पूरी अलर्ट मोड पर होगा। फिर भी क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या फिर क्या खास इंतजाम होंगे, क्योंकि सीएम के साथ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे है, लगातार जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको साफ तौर पर बता दें कि ये जो मेन गेट है यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। जो स्पेशल फोर्स के द्वारा लगाया गया है, सीएम सिक्योरिटी फोर्स जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। साफ तौर पर बताएंगे, कैमरामैन से कहेंगे इस तरीके से जो पीछे हमारे बैक साइड पे है
ये फोर्स जो है यहीं पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। लगातार जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था को चेकिंग के दुरुस्त चेकिंग की जा रही है, चेकिंग के बाद लोगों का जो आगमन है उसे जारी किया जा रहा है। राम जी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की तीसरी लहर में हम प्रवेश हुए, हालांकि काफी हद तक तीसरी लहर को हम मात दे चुके हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम शेड्यूल और कितने लोगों की संख्या होगी इस पर प्रशासन पूरी तरीके से अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। तो इस जनसभा में कितने लोगों की सुरभि जी, साफ तौर पर अभी आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो जनसंख्या है उसका अनुमान अभी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी जो रैली है वो शुरू होने वाली है। रैली के खत्म होने के बाद ही आपको जानकारी देने के साफ तौर पर बताया जाए, जो कोविड गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 50% जो शासन प्रशासन के द्वारा लोग हैं वो अनुमति दी गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 50% जो लोग यहाँ पर है वो उससे ज्यादा पहुंचेंगे या फिर उससे कम पहुंचेंगे। ये तो तभी कह सकता है जब उनकी रैली जो है वो पूर्ण से हो चुकी है। उसके बारे में जो पुलिस प्रशासन है वो कोविड गाइडलाइंस को जो सुचारू रूप से लगातार पालन कराने में मुस्तैद है। कहा नहीं जा सकता कि कितने लोग हो सकते हैं, वो खैर जनसभा के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिर भी कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है? अनुमानित जो लोगों की संख्या बता दें, जिस तरीके से मायावती जो बसपा सुप्रीमो है उनके द्वारा लगातार उनके जब कार्यकाल हुआ, कल रैली की गई थी, उसमें करीब 50 से 60 हजार के बीच में जनसंख्या थी। यहाँ पर लगभग इसे कोई 20 से 30 हजार लोगों की संख्या हो सकती है, लेकिन अभी इसको साफ स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। ये तो साफ तौर पर जनसभा होने के बाद ही बताया जा सकेगा। ठीक है राम जी, कैमरामैन को बोले कि पीछे का पूरा नजारा दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं कि क्या पुख्ता इंतजाम और क्या तैयारी है सीएम के काफिले को लेकर। जी, मैं बता दें कि साफ तौर पर अगर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये रोड है, ये रोड हम आपको दिखा रहे हैं, इसी के बीच जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। सामने से इसी के बीच जो डिग्री का इंटर कॉलेज डिग्री महाविद्यालय है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इसी के बीच जो जनसभा होनी है इसी डिग्री कॉलेज में होनी है, लेकिन वहाँ पर जैमर की प्रॉब्लम के चलते वहाँ पर ये लाइव नहीं हो पाया। जिस तरीके से रोड पर जो जनता है वो बराबर यहाँ से जनसभा के लिए वो जा रही है। साफ तौर पर कि जो वहाँ पे जैमर लगा था उसकी वजह से वहाँ पर नेटवर्क न आने के कारण मैं वहाँ तक नहीं पहुंच सकता। सामने से यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर उनकी जनसभा होनी है, और सामने जो इंटर कॉलेज है इधर जो हेलीपैड है, इसी हेलीपैड के ऊपर ये उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और इसी पर उतरेंगे वो। जी बिल्कुल राम जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 3 बजे का समय था पीएम मोदी और सीएम के साथ गृह मंत्री के पहुंचने का, लेकिन 3:30 बज चुके हैं। अभी और समय लगेगा, कितना समय लग सकता है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इस इंटर कॉलेज में तमाम तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। 1.5 घंटे तक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री के साथ साथ कई बड़े नेता हो चुके हैं। आज दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, शाम तक प्रचार को रोक दिया जाएगा, फिर कल दूसरे चरण का चुनाव होगा। कल 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, और एक बार फिर से क्योंकि जिस जिलों में आज मायावती समेत तमाम बड़े नेता, बीजेपी के तमाम बड़े नेता सभाएं कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।